एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं JBR 2024 एग्जामिनेशन का ड्राइंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक स्ट्रीट व्यू का स्केच बनाना है और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि स्ट्रीट व्यू जो बिल्कुल वर्टिकल है एंड साथ ही में उसमें आपको बहुत सारे फेरी वाले बनाने हैं और शॉप्स बनानी है, मतलब प्रॉपर जैसा हम नेचुरली देखते हैं अपने आसपास वैसा ही हमें बनाना है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है तो देखो तुम्हें बिल्कुल अपने आसपास चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। देखो, जब हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं हम देखते हैं कि अच्छा ये फेरी वाला है, यहाँ पे ये चीज़ है, या फिर आइसक्रीम वाला है, या फिर ये शॉप्स हैं। हम उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन जब स्केच में बनाने की बारी आती है तो हम बड़ी सिंपल चीज़ें बनाते हैं। सिर्फ हम शॉप्स बना लेते हैं, उसके शटर बना देते हैं, एक दो ह्यूमन फिगर्स बना लेते हैं। लेकिन आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे और जो तुम रियल में देखते हो ना उसको तुम लेके आओगे शीट पे, उतना ज़्यादा तुम्हारा जो सोल्यूशन है वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे और इसको स्केच को बनाने के लिए तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केचिंग आनी ही आनी चाहिए। तो अगर तुम्हें पर्सपेक्टिव स्केच नहीं आता है तो हमारे चैनल पे जो कॉन्सेप्ट वीडियो है तुम उसे देख सकते हो, वहाँ से तुम्हें समझ में आएगा कि क्या होता है पर्सपेक्टिव स्केच, बनाना कैसे है, किन बातों का ध्यान रखना है। जिनको आता है उनके लिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जिनको नहीं आता है वो भी देख सकते हैं कि किस तरह बनाना है। उसके बाद आप कॉन्सेप्ट वीडियो देख के इसे बनाना शुरू कर सकते हो। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉर्डर बना के फ्रेमिंग करेंगे और हॉराइजन लाइन और वैनिशिंग पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, अब तुम्हें जो भी बनाना है ना वो तुम टेक्निकली बनाओगे। सारे कन्वर्जिंग लाइंस आप जो आप देख रहे हो ना लेफ्ट में राइट में, वो स्टोर्स के लिए बनाया, क्योंकि स्ट्रीट व्यू है तो हम लेफ्ट राइट पे स्टोर बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि एकदम स्ट्रेट मतलब है, ऐसा नहीं है कि 2 पॉइंट बनाना है, क्योंकि उसमें लिखा है कि एकदम स्ट्रेट वर्टिकल स्लोट बनाना है, मतलब 1 पॉइंट में ही बनाना है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि आपको बहुत सारे फेरी वाले बनाने हैं, वेंडर्स बनाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या तुम्हें कुछ-कुछ स्टॉल्स बनानी पड़ेंगी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, जो तुम अपने डेली लाइफ बेसिस पे देखते होगे। जब तुम कभी जाते हो रोड पे तो देखते हो कि फ्रूट वाले हैं, वेजिटेबल्स वाले हैं या फिर कुछ और, तो वही आपको सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो राइट साइड पे मैंने बनाया है एक क्लॉथ का स्टॉल और लेफ्ट साइड पे मैंने बनाया एक इयररिंग का स्टॉल और बीच में एक स्कूटी का स्केच। ठीक है, तो ये जो भी बनाओगे ना उसको बेसिक से ही बनाना, एकदम रैंडम मत बनाना। जैसे कि अगर मुझे सर्कल बनाना है तो मैं पहले रेक्टेंगल बनाऊँगी फिर उसके बाद बनाऊँगी। ठीक है? उसके अलावा मुझे ह्यूमन फिगर्स बनाने हैं तो मैं पहले उनका बेसिक शेप बनाऊँगी। ठीक है? जो आपने सीखा है ना ह्यूमन फिगर के लिए कि आपको पहले बेसिक शेप बनाना है, ओवल्स बनाने हैं, ट्रेपेजियम्स बनाने हैं, फिर उसमें मसल्स डालने हैं। ओके? और अगर तुम्हें ह्यूमन फिगर्स बनाना नहीं आता है ना, तो हमारे चैनल पे कॉन्सेप्ट वीडियो है ह्यूमन फिगर की, उसे देख लो, क्योंकि ह्यूमन फिगर बहुत ज़रूरी है पर्सपेक्टिव स्केच के लिए और पर्सपेक्टिव स्केच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई का। ठीक है? अब देखो यहाँ पे जितने भी ह्यूमन फिगर्स हैं ना उस सब में मैंने बेसिक शेप्स का ही यूज़ किया है। ये जो लड़की है जो इयररिंग देख रही है वो थोड़ी-सी बेंडेड है, झुकी हुई है ना, झुक के इयररिंग देख रही है। तो हमने जो उसका बेसिक शेप है उसको थोड़ा टिल्ट किया है, जिससे कि मसल्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग इसको रेंडर करेंगे। ठीक है? तो रेंडरिंग में आप माइक्रोन पेन का यूज़ करो या फिर नॉर्मली मैकेनिकल पेंसिल से कर लो। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग दी नहीं है, डायरेक्टली माइक्रोन पेन पे शिफ्ट किया है। ठीक है? क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में इतना टाइम ही नहीं होता कि हम पहले पूरा पेंसिल से बनाएँ फिर माइक्रोन पेन करें। हाँ, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रैक्टिस के लिए स्केच बना रहे हो, तो आप कर सकते हो। आप पूरा स्केच जो है वो पहले पूरा पेंसिल से बनाओ, फिर पूरा माइक्रोन से बनाओ, ऐसे तुम कर सकते हो। लेकिन हर समय पे जो स्ट्रैटेजी होती है वो अलग होती है। एग्ज़ाम में आप पूरा स्केच पेंसिल से नहीं बना सकते हो, आपको पहले पूरा उसको बेसिक बनाना है, फिर उसके बाद बेसिक का मतलब क्या कि सब कुछ नहीं बनाना है। डायरेक्ट माइक्रोन पेन से फिर तुम आउटलाइनिंग शुरू कर सकते हो, डायरेक्ट माइक्रोन पेन से डिटेलिंग वाला पार्ट शुरू कर सकते हो। अभी आप सब अगर पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मतलब अभी शुरू-शुरू वाला स्केचेस बना रहे हो तो पूरा पेंसिल से बना लेना। ठीक है? तो यहाँ पे सारे माइक्रोन पेन से मैं डिटेलिंग ऐड करी और देखो जब आप डिटेलिंग ऐड करते हैं ना तो कभी-कभी हम क्या करते हैं कि जो हमने बेसिक शेप बनाया उससे हम अलग आउटलाइन कर देते हैं। नहीं, उसको रखो। ठीक है? जो बेसिक शेप बनाया है ना उसको ही फॉलो करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है? जो आपने
क्लॉथ पार्ट की आउटलाइनिंग दी थी उसे ही फॉलो करना है, ठीक है? या फिर जो आपने मसल की आउटलाइनिंग दी थी उसे ही फॉलो करना है। हाँ, अगर वो थोड़ा गलत है तो उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम चेंज करते हो ना तो क्या होता है कि स्केच गलत हो जाता है, तो वो हमें नहीं करना है। हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हम पूरा कॉन्फिडेंट है तभी हम डायरेक्ट माइक्रोन पेन से करें डिटेलिंग, लेकिन अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, हमें लगता है कि डायरेक्ट गलत हो जाएगा, तो पहले पेंसिल से करो, फिर उसके बाद माइक्रोन पेन से। ठीक है? ये जो चीज़ें सीखने वाली होती है ना वो हम धीरे-धीरे सीखते हैं। एकदम से आप ये नहीं सोच सकते कि मैं माइक्रोन से ही फिनिशिंग करूँगा, माइक्रोन से ही सब कुछ फाइनल आउटलाइनिंग बनाऊँगा। ठीक है? वो सोचना भी नहीं चाहिए, सीखने का एक प्रोसेस है, आप धीरे-धीरे सीखोगे, आप बनाओगे, आप करेक्शन करवाओगे, फिर उसके बाद आप थोड़े से कॉन्फिडेंट बनोगे, फिर उसके बाद आप सिर्फ पेंसिल से फटाफट बना पाओगे, ठीक है? फिर उसके बाद थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे, थोड़े और करेक्शन करवाओगे, फिर उसके बाद तुम एबल हो पाओगे कि माइक्रोन पेन से रेंडरिंग कर सको डायरेक्ट, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो आगे की चीज़ें हैं ना उसको हमने बड़ा डिटेल में बनाया है। जब भी हम कहीं पर भी कोई भी व्यू देखते हैं, तो क्या चीज़ें होती है, हमें आगे की चीज़ बहुत अच्छे से दिखती है, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ सकती हूँ, सब कुछ को बहुत डिटेल में देख सकती हूँ, एनालाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन पीछे मुझे इतना समझ में नहीं आता है, क्यों? क्योंकि हमारा जो आईज़ होता है एक लेवल तक ही प्रॉपर क्लियरली देख सकता है, इसीलिए जो पीछे की चीज़ें होती है ना वो ब्लर हो जाती है रियल व्यू में, ठीक है? लेकिन ये फ़ोटोग्राफ है तो हम क्या करेंगे, आगे की चीज़ों को डार्क रखेंगे और पीछे की चीज़ों को हम लाइट रखेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा स्केच है ना उसमें डेप्थ दिखेगा, और पर्सपेक्टिव स्केच में डेप्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बना लेते हैं, हम सब चीज़ों को आउटलाइन कर देते हैं, लेकिन डेप्थ दिखती ही नहीं है तो स्केच अच्छा ही नहीं लगता है। सारा जो स्केच होता है ना आगे से पीछे तक वो एक ही जैसा लगता है, और जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डेप्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको आगे की चीज़ों को डार्क और पीछे की चीज़ों को लाइट करना है, ठीक है? और आगे की चीज़ों को ज़्यादा डिटेल देनी है और पीछे की चीज़ों को कम, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ आउटलाइनिंग नहीं होता, डिटेलिंग भी होता है। जैसे आगे के जो पोस्टर है उसमें मैंने प्रॉपर टेक्स्ट लिखा है, लेकिन जो पीछे के पोस्टर है उसमें हम प्रॉपर टेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं। उसमें हम हल्का-हल्का लिख रहे हैं, ठीक है? बल्कि लिख भी नहीं रहे हैं, जस्ट कुछ सिंबल्स बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पीछे है, उसको हम इतना डिटेल में नहीं बनाया, ठीक है? लास्ट में प्रेज़ेंटेशन के लिए हम थोड़ा-सा कलरिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर तुम्हें करना है, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कर सकते हो। लेकिन अगर क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरा माइक्रोन करें, पूरा कलरिंग करें, आपको 30 टू 35 मिनट में स्केच बनाना होता है। कई बच्चे तो स्केच को पेंसिल से भी फिनिश नहीं कर पाते हैं, तो डिफ़िकल्ट होता है कि पूरा कलर कर पाएँ। लेकिन आप कोशिश करो, अगर आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करोगे, अच्छे से करोगे, तो तुम बना पाओगे 30 टू 35 मिनट में। यू कैन सी दिस इज़ आवर फाइनल स्केच। ओके, सो इस स्केच में तुमने देखा कि किस तरीके से जो रियल वाला सीन होता है ना उसको हमने पेपर पे लाने का ट्राई किया। जैसे कि लेफ्ट साइड में हमने गर्ल बनाई थी जो कि शॉपिंग कर रही है, इयररिंग्स खरीद रही है। राइट साइड में एक स्टॉल है जिसपे कि क्लॉथ्स हैं, बुक्स हैं, जो आप देखते होगे कि रोड पे लोग बुक बेचते रहते हैं, वो सब है। तो जो आप रियल में देख पा रहे हो, जिन चीज़ों को आप देख पा रहे हो, जिन वेंडर्स को आप देख पा रहे हो, उसको आपको शीट पे लेके आना है। और देखो, तुम्हें यही नहीं बनाना है, तुम इससे अलग सोल्यूशन बना सकते हो, तुम इससे और क्रिएटिव सोल्यूशन बना सकते हो। इट्स अप टू यू। लेकिन वो सब करने के लिए तुम्हें पहले सीखना पड़ेगा, तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? तो तुमने जो भी बनाया है वो तुम सेंड कर सकते हो, नीचे जो नंबर है वहाँ पे, या फिर कमेंट सेक्शन में आप डाउट भी पूछ सकते हो अपने, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो। और अच्छे से सीखने के लिए कॉन्सेप्ट वीडियो देख लो, और कॉन्सेप्ट वीडियो से अगर तुम्हें थोड़ा बहुत डाउट है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बनेगा या चीज़ें होंगी, तो यू कैन ज्वाइन फ्री डेमो क्लास। गाइस, फ्री डेमो में आके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि किस तरीके से ऑनलाइन इतनी अच्छी प्रिपरेशन कराई जा सकती है। देखो, डेमो में आके ना आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, आप प्रॉपर लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ और आप सुन सकते हो, लेकिन डेमो क्लास में आप प्रॉपर मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी है, वो सब तुम पूछ सकते हो। एंड ये जो डेमो क्लास है वो प्रॉपर फ्री है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, तो फटाफट से जाके तुम बुक कर लो। देखो, एसएससी एक प्रॉपरली ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कि सारी क्लासेस हमारी ऑनलाइन होती है और सारी 7 टू 10 के बीच में होती है। मतलब आपका स्कूल ट्यूशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपकी प्रिपरेशन पे। तुम इजीली अपनी प्रिपरेशन को स्मूथली कर सकते हो स्कूल्स के साथ और ट्यूशन के साथ, और तुम इंडिया में कहीं पर भी हो तुम ज्वाइन कर सकते हो। और ये सब करने के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, वहाँ से आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली जो नीचे आपको नंबर दिख रहा है वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। इन दोनों ही चीज़ों से आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। वेबसाइट पे आप कोर्स की और भी डिटेल्स चेक कर सकते
सकते हो कि आपको कितने टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है। और देखो मेनली मैं तुम्हें लाइव क्लासेस सजेस्ट करूंगी। वाई? क्योंकि लाइव क्लासेस में ना प्रॉपर 2 वे इंटरेक्शन होता है, आप इजीली अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। एंड ड्राइंग में ना करेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है और वो आप लाइव क्लास में ही इजीली कर सकते हो। आपको अदर ऑप्शंस भी हैं वेबसाइट पे, आप उसे भी चेक कर सकते हो, बट मेरा सजेशन हमेशा ही लाइव क्लास रहता है। और उसका रीज़न सिर्फ इंडिविजुअल इंटरेक्शन है और साथ में पर्सनल गाइडेंस है। ओके गाइज, तो जो भी तुम्हें प्रेफरेबल लगे वो तुम चेक कर सकते हो और फटाफट से जाके फ्री डेमो बुक कर लो, नंबर से या फिर वेबसाइट से। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।